नमस्कार मित्रों। आज मैं आपके समक्ष ज्योतिष की बहुत महत्वपूर्ण बात लेकर आया हूँ। प्रायः लोग राहु और केतु से परेशान रहते हैं। कुछ की कुंडली में शनि भी परेशान करता है। लेकिन शायद आप कभी नहीं जानते होंगे, कभी कभी क्या होता है कि शुभ ग्रहों की उपस्थिति होने के बावजूद भी ऐसे योग बनते हैं जो मनुष्य के जीवन को जंग छोड़ देते हैं। इनमें एक ऐसा योग है जिसका नाम है गुरु चांडाल योग, जहां पर बृहस्पति राहु या केतु के साथ युति बनाते हैं और पाप ग्रह जहां पर हावी होता है, ऐसे युतियों में, ऐसे स्थानों पर यह गुरु चांडाल योग होता है। गुरु चांडाल योग पितृदोष, काल सर्प दोष से भी भयानक होता है। लेकिन प्रायः ये भी देखा गया है कि वास्तव में काल सर्प दोष, पितृदोष, गुरु चांडाल दोष सब मिलकर एक तरह से पितृदोष के ही भाग हैं, जो हमारे पूर्व संचित कर्मों, वर्तमान के कर्मों पर प्रभाव डालते हैं, जिन्हें हमने कभी अतीत में अर्जित किया है या जिससे हमने किसी को वंचित किया है, वही बदल करके इस समय में, इस जन्म में आकर के हमें किसी न किसी रूप में फल या सुफल देते हैं। एक कथा आती है कि एक बार एक दुकान में एक व्यक्ति गया। वह गया, उसने कहा भैया जो मैंने कल जो है आपके यहाँ जो सामान उन्होंने कहा था वो लिस्ट किया है, ये लिस्ट है, हमें सामान दे, ये सामान दे दीजिए। बस मेरा सामान भूल गया था, ये पूरी लिस्ट है, देख लीजिए। तो दुकानदार ने देखा और उसके बाद कुछ सामान पहले किया, कुछ नए सामान मिला करके उसको दे दिया। क्या हुआ कि कुछ एक आदमी साथ में उसके गया था, उसने देखा रहे ये तो फिर पैसा दे रहा, कुछ दिए नहीं, क्यों लिस्ट दिए, सामान लेके चले गए। इसका अर्थ है कि यहाँ पर हर चीज़ फ्री मिलती है। अब वो क्या किया कि दूसरे दिन आया, उसके बाद कहा भैया ये लिस्ट है, ये सामान निकाल दो। उसने सामान निकाल दिया दुकानदार ने, तो लेके जाने लगा उठा के वो जो ग्राहक आया था। दुकानदार ने कहा भाई ये पैसे दे दो, इसका मूल्य जो हमने पैसा खर्च किया है, जो इसका मूल्य है वो चुका के जाओ। अरे एक से कैसे होता है, ग्राहक ने कहा। अरे कल उसको आपने फिल्म दे दी, मुझसे आप पैसा ले रहे हो। उसने कहा नहीं भैया, उसने अपने सामान को कल हमें लिस्ट दिया था, पैसा भी जमा करके दिया था, ये आपका पैसा है, आप सामान भी जो भूलेंगे हम कल आए बता देंगे, वो जोड़ के दे देना। इस तरह से मैंने उसका दे दिया, आपने तो पैसा दिया नहीं, इसलिए आप पहले पैसा दिए तो सामान ले जाइए। ठीक इसी तरह हमारा भाग्य है। भाग्य हमारे पूर्व संचित कर्मों का ही प्रतिफल है। पूर्व जन्मों में जो हम कर्म किए होते हैं या उसका फल नहीं पाते हैं, वही क्रियमाण कर्म ही इस युग में भाग्य बनता है। अब भाग्य अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। कभी कभी देखा गया बहुत से पापी व्यक्ति हैं, बहुत दुरात्मा व्यक्ति हैं, और इस जीवन में भी बहुत से अवगुणों के बावजूद भी वह धन संपत्ति आदि से युक्त रहते हैं। और कुछ लोग हम देखा होगा कि बहुत तपस्वी हैं, सात्विक हैं, सदाचारी हैं और परेशान रहते हैं। ठीक यही स्थिति जो है कर्म की है और भाग्य की है। जिन्होंने पूर्व जन्म में अच्छा कार्य किया उसका भोग नहीं पाए, जन्म में पाएंगे। जो अच्छा किया और इस भोग में भी नहीं पा रहे तो अगले जन्म पाएंगे, क्योंकि हमारे पूर्व संचित कर्म पहले हमें भोगना होता है, फिर हमारे द्वारा अर्जित किया हो सकता कर्म। इसी तरह से राहु और केतु और शनि यह हमारे कुंडली के भाग होते हैं। गुरु चांडाल योग भी ऐसा ही एक योग है जिसमें हमारी शक्तियां निष्फल जाती हैं, कार्यों में बाधाएं आती हैं, बार बार असफलता मिलती है और जीवन हमारा दुखमय होता है। इसका एक उपाय है कि आप सभी लोग अपने कुंडली के किसी योग्य, किसी विद्वान ज्योतिर्विद को दिखाएं और उनसे कहें कि मेरी कुंडली को आप सही सही वाचन कीजिए। ध्यान रखिए कि जब आप वाचन करा रहे हो, वाचन कराने के बाद उनका उचित मूल्य दीजिए, क्योंकि आपने एक बार उनके मेहनत का सही फल नहीं दिया तो दोबारा
फिर आपका कार्य नहीं करेंगे। आपका कर दिए तो दूसरे ग्राहक से संतुष्ट करेंगे। अतः आपको सावधान रहना है। तब तक मित्रों, जय श्री राम।